हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का मॉडल पेपर। जो अभी तक आपका जो पूछा गया जितना भी क्वेश्चन है उसको हम सारा यूनिट वाइज हर यूनिट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब मैं आपको कवर कराऊंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं, आपका पहला आज का क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्योंकि पहले मैंने फंजाई वाला पोर्शन उठाया हुआ है, मतलब पहले हम माइकोलॉजी से क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ के, जितने भी टॉपिक जो पूछे गए हैं अब तक। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इसमें क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। मतलब यहाँ पे फंजाई का क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फंजाई का क्लासिफिकेशन आज हम आपको कराने वाले हैं। तो देखिए, अगर बात करें फंजाई के क्लासिफिकेशन को, तो देखिए जो बीएससी है उसमें आपका एलेक्जोपोलस या मिम्स के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, और आपका एंसवर्थ के अकॉर्डिंग एमएससी में पूछा जाता है। लेकिन आपको वैसे किसी के भी अकॉर्डिंग पूछा जाए, ये क्लासिफिकेशन वैसे सुटेबल है, लेकिन ये आपका एलेक्जोपोलस एंड मिम्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अब बात करें आपके क्लासिफिकेशन के, फंजाई की क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिवीज़न देखते हैं। तो पहले हम आपको एक फ्लो चार्ट दिखाएंगे, तब एक एक करके सारे के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जो फंजाई है तो उसमें जो डिवीज़न की बात करें तो उसका डिवीज़न क्या है, माइकोटा है। कौन सा डिवीज़न है? माइकोटा। अब ये जो माइकोटा है इसको दो सब डिवीज़न में बांटा गया था। ये दो क्या है, इसके सब डिवीज़न है, ठीक है। कौन कौन से? एक है आपका मिक्सोमाइकोटिना, दूसरा है यूमाइकोटिना, ठीक है। तो डिवीज़न आपका माइकोटा है, और इस माइकोटा को दो सब डिवीज़न में बांटा गया है। सब डिवीज़न मिक्सोमाइकोटिना और सब डिवीज़न ये क्या है, ये सब डिवीज़न है, ये सब डिवीज़न है, ठीक है। मिक्सोमाइकोटिना, यूमाइकोटिना। अब देखिए जो ये आपका सब डिवीज़न मिक्सोमाइकोटिना, मतलब पहला जो सब डिवीज़न है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल क्लास पाया जाता है, जो है मिक्सोमाइसिटीज, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिक्सोमाइकोटिना का इसके पास सिर्फ एक सिंगल क्लास ही होता है, जिसको बोलते हैं मिक्सोमाइसिटीज है आपका। और यूमाइकोटिना में इसको 8 क्लास में, मतलब 8 क्लास में, इसको 8 क्लास में बांटा गया है। तो इसमें एक एक करके सारे नाम हम आपको बताते हैं। इसमें जो पहला आपका क्लास है वो है काइट्रिडियोमाइसिटीज, दूसरा है हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, तीसरा है ओमाइसिटीज, चौथा है आपका प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, फिर जाइगोमाइसिटीज, ट्राइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड लास्ट बेसिडियोमाइसिटीज। ये इसके 8 क्लास हैं, किसके? यूमाइकोटा के, ठीक है, यूमाइकोटिना के। तो ये जो सब डिवीज़न है 8 क्लास में बांटे गए हैं, सबको एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए। और हम सबको एक एक करके, सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे सब डिवीज़न मिक्सोमाइकोटिना का, मिक्सोमाइकोसिटीज, ठीक है। फिर बाकी के क्लास हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सब डिवीज़न सबसे पहला आपका है मिक्सोमाइकोटिना। अब मिक्सोमाइकोटिना में जो क्लास है सिंगल क्लास ही, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास है, और वो क्लास क्या है? मिक्सोमाइसिटीज। अब देखिए जो मिक्सोमाइसिटीज है इसको हम कॉमनली स्लाइम मोल्ड्स के भी नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, किसको जानते हैं? मिक्सोमाइसिटीज को स्लाइम मोल्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो इनका कैरेक्टर जो नॉर्मली आप थोड़ा सा कमेंट जरूर इनके बारे में लिखिएगा। तो इनके बारे में कहें तो ये क्या है, द वेजिटेटिव बॉडी इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। मतलब जब आप इसका वेजिटेटिव बॉडी देखेंगे, मतलब जो इसका थैलस है या हाइफी जो आप देखते हैं माइसीलियम, ये कैसा देखने में लगेगा? ये प्लाज्मोडियम की तरह दिखेंगे। मतलब इनका शेप एंड साइज निश्चित नहीं होता है, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम। विच इज मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे, और स्लाइमी नेचर के होंगे, स्लाइम टाइप के, ठीक है। एंड विदाउट सेल वॉल, और इसके पास कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, किसमें? जो आपका स्लाइम मोल्ड है। अंडर फेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम
फॉर्म्स स्पोरेंजिया विच प्रोड्यूस स्पोर। जब फेवरेबल कंडीशन रहेगा तो वहाँ पे अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे प्लाज्मोडियम क्या बनाएगा, स्पोरेंजिया बनाएगा, और यही स्पोरेंजिया फिर स्पोर बनाएगा, और स्पोर क्या करेंगे, फिर से एक नए हाइफी का डेवलपमेंट करेंगे। इसमें कौन कौन आते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसके देख लीजिए। जैसे फाइसेरम आ जाता है, फ्यूलिगो आ जाता है, और डिक्टियोस्टेलियम। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, आपके मिक्सोमाइसिटीज के। दूसरा आपका सब डिवीज़न यूमाइकोटिना है, और इस यूमाइकोटिना में मैंने अभी आपको बताया कि 8 क्लास होते हैं, और उस 8 क्लास में पहला क्लास आपका क्या है, काइट्रिडियोमाइसिटीज। ठीक है, इसकी बात करें, इट इज़ मोस्ट प्रिमिटिव फंजाई, मतलब अभी जो इसके पहले आपने देखा वो एकदम फंगस लाइक स्ट्रक्चर नहीं था, वो थोड़ा स्लाइमी नेचर का था, स्लाइम मोड, मतलब वो प्लाज्मोडियम की तरह दिख रहा था, लेकिन ये मतलब फंगस लाइक, मतलब ऐसा लगता है कि ये बहुत प्रिमिटिव, जैसे प्राथमिक टाइप के, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे। तो ये कैसे होते हैं, प्रिमिटिव फंजाई होते हैं। मोस्टली एक्वाटिक, मतलब कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। दे आर यूजुअली यूनिसेलुलर एंड, मतलब देखिए अब इसके पहले जो क्या था, सेल वॉल नहीं थी, लेकिन ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और हैव सिंपल सिनोसिटिक माइसीलियम। अब देखिए सिनोसिटिक माइसीलियम का मतलब क्या हुआ कि आपने पढ़ रखा होगा कि हाइफी जो है, मतलब ग्रुप ऑफ हाइफी को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, अब इस माइसीलियम में अगर इसमें ये सेप्टा है तो ये सेप्टेट कहलाएंगे। अगर इसमें ये सेप्टा नहीं पाया जाता, अगर ये सेप्टा इसमें एब्सेंट है तो ये क्या कहलाते हैं, या तो ए सेप्टेट बोलेंगे या तो सिनोसिटिक बोलेंगे। ठीक है, अब सिनोसिटिक है तो ये मल्टी न्यूक्लिएट होंगे ही होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें पाए जाएंगे। तो ये कैसे होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं, सिनोसिटिक माइसीलियम होते हैं, मतलब इसमें सेप्टा एब्सेंट होता है। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई जूस्पोर्स। अगर बात करें इस पहले आपका जो ये आपका काइट्रिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, जूस्पोर के द्वारा होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमेटेंजियल फ्यूजन, मतलब यहाँ पर 2 गैमेट आके फ्यूज करेंगे और रिप्रोडक्शन होगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं सिनकाइट्रियम आ जाएंगे, और आपका एंडोबायोटिकम। एंडोबायोटिकम को ही क्या बोलते हैं, पोटैटो वाट, ये मतलब डिजीज कॉजिंग आपका फंगस है। तो याद रखिएगा सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, ये पूरा एक ही है, ये जीनस है, ये इसके स्पीसीज हैं। कौन, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। इनको किस नाम से जानते हैं, पोटैटो वाट के नाम से जानते हैं। दूसरा क्लास है हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज। हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, अब इसके कैरेक्टर को देखते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और फॉर्म्स सिंपल फिलामेंटस थैलाई, मतलब ये भी सिंपल ही होते हैं, थोड़ा मतलब ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो आपका इसके पहले वाले जो मेंबर थे, पहला क्लास था जो आपका काइट्रिडियोमाइसिटीज का, वो इससे थोड़ा सा हल्का सा एडवांस होता है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, सिंपल फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होंगे। दियर एसेक्सुअल स्पोर्स, इसका भी एसेक्सुअल स्पोर्स क्या है, जो स्पोर है, हैव ए सिंगल एंटीरियर टिंसल टाइप फ्लैजिलम, मतलब इसमें टिंसल टाइप का फ्लैजिला पाया जाता है। फिर है रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोड्यूसेस बाई जो स्पोर्स एंड समटाइम सेक्सुअली बाई गैमेटेंजियल फ्यूजन। जैसे अभी पीछे जिस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर के द्वारा हो रहा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल फ्यूजन के द्वारा हो रहा था, वैसे जस्ट यहाँ पर भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या है, राइजिडियोमाइसिस और आपका एक है एफेनोमाइसिस। ठीक है, यहाँ पे 2 मेंबर यहाँ पे दिए गए हैं, राइजिडियोमाइसिस और एफेनोमाइसिस। तो ये हो गए आपके हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा क्लास है आपका oomaisites। क्या नाम है इसका, oomaisites। oomaisites की बात करें तो फाउंड इन वाटर, मतलब वाटर में पाए जाते हैं, तो ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं, एंड मॉइस्ट प्लेसेस, मतलब ये थोड़े से मॉइस्ट प्लेस पे भी, मतलब जहाँ पर थोड़ा सा नमी होगा वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं।
दियर माइसीलियम इज सिनोसिटिक, मतलब इनका भी माइसीलियम कैसा होता है, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक मतलब क्या, एसेप्टेड। इस माइसीलियम में सेप्टा जो ये होता है ये क्या होगा, एब्सेंट होगा, मतलब इसमें ये सेप्टा नहीं पाए जाएंगे। तो इस तरह के माइसीलियम को हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक माइसीलियम। इसके बाद है एंड सेल वॉल कंटेन सेलुलोज, और इसके सेल वॉल पे क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है। मेनी स्पीसीज आर प्लांट पैथोजन कॉजिंग सीरियस डिजीजेस, मतलब इसमें से कई स्पीसीज ऐसे हैं जो वो क्या करेंगे, प्लांट पैथोजन कॉजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जो आपके ऊमाइसिटीज के जो मेंबर हैं वो क्या होते हैं, वो पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, जो पौधों में बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल है आपका सबसे पहला फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, अब देखिए जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये आपके पोटैटो के डिजीज से रिलेटेड है, मतलब ये पोटैटो में, आलू में क्या करता है, ये बीमारी उत्पन्न करता है। और कौन सी बीमारी, उस बीमारी का नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोलेंगे, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो कौन सा डिजीज कॉजिंग एजेंट है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आलू में डिजीज कॉज करता है, मतलब सोलैनम ट्यूबरोसम में। दूसरा है एल्ब्यूगो कैंडाइडा, तो ये वाइट रस्ट, ये क्या करेगा, वाइट रस्ट। कौन, एल्ब्यूगो कैंडाइडा। आप देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर का, आप धान गेहूँ खेत में उसमें क्या होता है, उनके जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उसमें वाइट टाइप का कुछ फंगस दिखते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, इसी एल्ब्यूगो कैंडाइडा की वजह से होता है। तो ये हो गए ऊमाइसिटीज। चौथा क्लास है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। क्या है, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। इसकी बात करें तो इनको देखिए, दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। कैसे होते हैं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ऑफ रूट्स एंड स्टेम ऑफ हायर प्लांट्स। मतलब देखिए ये एक तरह से कोई भी जीवित जो प्लांट हैं उनके रूट पर या फिर स्टेम पे, मतलब तना पे, जो भी हायर प्लांट है उनके रूट या स्टेम पर ये क्या करते हैं, अपना जीवन यापन, मतलब उसी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ये कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। और इसके पहले जो था आपने क्या पढ़ा, वो आपके कुछ सबसे पहले एक्वाटिक थे, एक्वाटिक के बाद जो आपके इसके पीछे वाले मेंबर थे एक्वाटिक थे, और प्लस कहीं कहीं पे मतलब मॉइस्ट प्लेस पे भी पाए जाते हैं, लेकिन ये कैसे हैं, पैरासाइट हैं। दे कॉज प्लांट डिजीजेस, ये भी प्लांट डिजीज कॉज करते हैं, दैट लीड टू स्वेलिंग एंड गॉल फॉर्मेशन इन होस्ट टिश्यू। इनकी वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा या तो जहाँ पे ये डिजीज कॉज करेंगे या तो उसमें स्वेलिंग हो जाएगी या फिर थोड़ा सा गॉल फॉर्मेशन, मतलब थोड़ा सा वही स्वेलिंग को ही हम बोलेंगे, जब ज़्यादा बबल्स लाइक जैसे उसमें स्वेलिंग हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं गॉल फॉर्मेशन। ठीक है, किसमें करेंगे, होस्ट टिश्यू पे, जिस पे अपना जीवन यापन करेंगे। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका प्लाज्मोडियोफोरा ब्रैसिका, ब्रैसिकी। क्या है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रैसिकी। अब देखिए जो ये प्लाज्मोडियोफोरा ब्रैसिकी है ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो कॉजेज क्लब रूट डिजीज इन कैबेज। किसमें, कैबेज में। कैबेज आप जान रहे हैं जो आपकी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसमें डिजीज कॉज करता है। तो याद रखिएगा उस डिजीज का, उस बीमारी का, मतलब उस रोग का क्या नाम है, क्लब रूट डिजीज इन कैबेज। ठीक है, तो ये क्या कॉज करेगा, क्लब रूट डिजीज इन कैबेज, और उस ये एजेंट का क्या नाम है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रैसिका। दूसरा है स्पॉन्जिस्पोरा सबटेरेनी। क्या है, स्पंजोस्पोरा सबटेरनी। तो ये क्या कॉज करेगा, कॉजेस पाउडरी स्कैब इन पोटैटो, मतलब पोटैटो पर थोड़ा पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, तो ये क्या करेंगे, कॉजेस पाउडरी स्कैब इन पोटैटो, ये आलू में डिजीज कॉज करते हैं। पांचवा है आपका क्लास जाइगोमाइसिटीज। पांचवा क्लास क्या है, जाइगोमाइसिटीज। तो जाइगोमाइसिटीज आर मेनली टेरेस्ट्रियल फंजाई दैट ग्रो ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब देखिए जो आपका जाइगोमाइसिटीज है, अब इसके पहले आपने पढ़ा कि वो ऑब्लिगेट पैरासाइट था, अब क्या है जो आपका जाइगोमाइसिटीज है वो कैसा है, वो आपका टेरेस्ट्रियल है, मतलब ये जमीन पर, भूमि पर पाया जाएगा और
ये जो है आपका कहाँ पर ग्रो होगा, जो मतलब किससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा, जो भी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब ये सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन यापन करेगा। मतलब सड़े गले पदार्थों से क्या करेगा, अपना भोजन प्राप्त करेगा। कौन करेगा, जाइगोमाइसीटीज के मेंबर। मेनी स्पीसीज आर सैप्रोफिटिक, मतलब इसमें कुछ ऐसे होते हैं सैप्रोफिटिक होते हैं। अब सैप्रोफिटिक का मतलब है मृतोपजीवी होते हैं, वाइल सम आर पैरासिटिक, और कुछ इसमें पैरासिटिक भी होते हैं। देखिए सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक में क्या अंतर है। जो सैप्रोफिटिक होते हैं वो अपना भोजन, जो होस्ट है, अगला होस्ट जिस पे भी वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो मरे हुए कंडीशन में होगा या तो वो सड़ गया होगा, उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। लेकिन पैरासिटिक है वो हमेशा ऐसा फंगस क्या करेगा, किसी लिविंग, कोई लिविंग प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, उस पर अपना जीवन यापन करेगा। तो पैरासिटिक में भी दूसरे ही होस्ट होंगे, इसमें भी होंगे, लेकिन ये लिविंग, ये नॉन लिविंग होगा सैप्रोफिटिक में, और पैरासिटिक में क्या होंगे, वो ऑर्गेनिज्म, वो होस्ट क्या होंगे, लिविंग होंगे, जीवित होंगे, जीवित कोशिका से अपना भोजन प्राप्त करेगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइजोपस स्टोलोनिफर, ठीक है, कौन, राइजोपस स्टोलोनिफर। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ये जो डिजीज कॉज करता है इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड हुआ, बंद रोटी, जो भी आपने उस पर देखा होगा, थोड़ा सा ग्रीनिश या ब्लैकिश कलर का आपको उस पर फंगस लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं, वो कौन है, यही राइजोपस ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा वो जो आप देखते हैं वो क्या है, राइजोपस स्टोलोनिफर है, और इसीलिए इसको ये ब्रेड पे ही, मतलब ये ब्रेड पर ही सरवाइव करते हैं, इसीलिए इनको हम किस नाम से और जानते हैं, ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। फिर है म्यूकर आपका और पाइलोबोलस, मतलब 3 मेंबर है, राइजोपस स्टोलोनिफर, फिर म्यूकर और पाइलोबोलस। तो ये क्या है, आपके जाइगोमाइसीटीज के मेंबर थे। अब 6वीं क्लास में देखते हैं, आपका है ट्राइकोमाइसीटीज। 6वां क्लास क्या है, ट्राइकोमाइसीटीज। ट्राइकोमाइसीटीज की बात करें तो देखिए, दे आर सिम्बायोन्ट्स और कॉमन्जल्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एक्वाटिक इंसेक्ट, क्रस्टेशियन एंड आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। देखिए अब जो आपके ट्राइकोमाइसीटीज के मेंबर हैं, अभी तो इसके पहले आपने पढ़ा वो पैरासिटिक थे, फिर टेरेस्ट्रियल थे। ये कैसे होते हैं, ये सिम्बायोंट होते हैं। सिम्बायोट का मतलब क्या है कि दोनों में जो आपका होस्ट है प्लस फंगस, इन दोनों में क्या होगा, सहजीविता, मतलब एक दूसरे को बेनिफिट, मतलब प्लस प्लस का रेशियो होगा। यहाँ पे होस्ट को भी बेनिफिट होगा और प्लस फंगस को भी बेनिफिट होगा, मतलब यहाँ पे दोनों लाभ प्राप्त करेंगे। मतलब अगर उनसे कुछ लेंगे तो उनको बदले में कुछ देंगे भी, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, दे आर सिम्बायोंट होते हैं, या सिम्बायोंट को ही बोलते हैं कॉमेंजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमेंजल बोलते हैं, मतलब सहजीविता अपनाते हैं। इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कहाँ पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, मतलब जो आपका पाचन तंत्र होता है उसमें, और किसके, ऑफ एक्वाटिक इंसेक्ट, जितने भी जलीय जीव, जलीय जो आपके इंसेक्ट है, जो जलीय कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है। और उसमें कौन कौन आ जाते हैं, आपके क्रस्टेशियन आ जाते हैं या फिर आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या हैं, ये ट्राइकोमाइसीटीज के मेंबर हैं, जो कहाँ पर अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, किसके, क्रस्टेशियन और आर्थ्रोपोड्स में। दे डू नॉट हार्म द होस्ट एंड ऑफन हेल्प इन डाइजेशन, मतलब ये क्या करते हैं, ये होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते, मतलब इस फंगस से होस्ट को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि उनके डाइजेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कौन करता है, जो ट्राइकोमाइसीटीज के मेंबर हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन है, देख लीजिए, हर्पिलेल्स एंड एस्लेरियल्स, ठीक है। कौन कौन से हैं, हर्पिलेल्स हैं एंड एस्लेरियल्स है, ठीक है। ये दोनों जो आपके हैं वो क्या है, ट्राइकोमाइसीटीज के मेंबर हैं। देखिए कुछ फंगस इंपॉर्टेंट भी होते हैं, बेनिफिट भी होते हैं, ठीक है। फिर 7वां क्लास है आपका एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज की बात करें तो ये भी कैसे होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं विथ सेप्टेट माइसीलियम। अभी तक आपने पढ़ा था वो सब कैसे थे, ए सेप्टेट माइसीलियम थे, लेकिन ये कैसे हैं, सेप्टेट है, मतलब इस माइसीलियम में क्या होगा, ये सेप्टा
प्रेजेंट होगा, मतलब इसमें ऐसे सेप्टा पाए जाएंगे। और ये कैसे होते हैं, ये भी टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब ये भी ज़मीन पर पाए जाएंगे। मेनी स्पीसीज आर यूजफुल, इसके बहुत सारे स्पीसीज जो हैं यूजफुल होते हैं। जैसे एग्जांपल में है इन फर्मेंटेशन, किसमें, फर्मेंटेशन में, मतलब ये क्या करते हैं, ये किसी भी चीज़ का फर्मेंटेशन करने में मदद करते हैं। वाइल सम आर प्लांट पैथोजेंस, मतलब कुछ स्पीसीज इसके क्या है, यूजफुल है, और कुछ स्पीसीज क्या है, पैथोजेनिक है। तो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए ये जो सैक्रोमाइसीज है, सैक्रोमाइसीज सेर्वेसी, आपने ईस्ट का नाम सुना होगा, यही सबसे ज़्यादा मतलब फर्मेंटेशन के लिए अगर सबसे ज़्यादा यूजफुल अगर कोई है तो यही सैक्रोमाइसीज सेर्वेसी। तो याद रखिएगा, जो वाइन बनता है या फिर आपका दूध से दही, ये सब जो हम लोग जानते हैं, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया क्या है कि मतलब एक मैटर से दूसरे मैटर में कैसे चेंज होता है, जैसे दूध से दही बना तो वो क्या है, फर्मेंटेशन है। फिर शर्करा का हम जब किण्वन करवाते हैं तो फिर उससे आपका अल्कोहल बनता है, वो भी क्या है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है। तो इन सबों के लिए इसी ईस्ट का यूज़ किया जाता है, मतलब सैक्रोमाइसीज का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको मान लीजिए फिर भी नहीं समझ में आया तो आप आटा कुछ देर देखिए गूंथ कर छोड़ दीजिए, कुछ समय बाद आप देखेंगे वो अपने आप धीरे धीरे फूलने लगता है। तो कैसे, क्योंकि ये इस ईस्ट डिवाइड करते हैं, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को बढ़ाते जाते हैं और आटा धीरे धीरे बहुत हल्का होने लगता है, स्पंजी फॉर्म होने लगता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सैक्रोमाइसीज, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सैक्रोमाइसीज है ये इसी एस्कोमाइसिटीज का ही मेंबर है। फिर अगला है एस्परजिलस। अब देखिए एस्परजिलस तो नुकसानदायक है क्योंकि ये एस्परजिलोसिस कॉज करता है। ठीक है, फिर है पेनिसिलियम। अब देखिए पेनिसिलियम आप जान रहे होंगे, पेनिसिलियम नोटेटम, ये वो पहला पेनिसिलियम है जिससे सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की गई थी। मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसी पेनिसिलियम से ही पेनिसिलिन की खोज की थी। फिर है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, जिसको हम एर्गॉट फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलें, 8वां क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। 8वां क्लास क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई। और यही सबसे लास्ट क्लास है किसका, जो आपका एलेक्जोपोलस और मिम्स के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है उनके अकॉर्डिंग ये लास्ट क्लास है 8वां, जिसको हम बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। और इस बेसिडियोमाइसिटीज का कॉमन नेम क्या है, क्लब फंजाई। क्यों इसको क्लब फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इनका जो मतलब जो स्ट्रक्चर देखें वो क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्लब लाइक फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज आर फंजाई विथ सेप्टेट माइसीलियम। ये भी कैसे होंगे, सेप्टेट होंगे, इनके माइसीलियम में सेप्टा प्रेजेंट होगा। एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फॉर्मिंग बेसिडियोस्पोर्स। किसके द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं, बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा, ऑन ए क्लब शेप स्ट्रक्चर। मतलब ये एक ऐसे इस तरह से क्लब लाइक स्ट्रक्चर इसी में प्रेजेंट होता है बेसिडियोस्पोर, तो इसीलिए इसको क्लब फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे, तो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मतलब जब सेक्सुअल लैंगिक जनन करेंगे तो बाय फॉर्मिंग बेसिडियोस्पोर्स ऑन ए क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसिडियम। मतलब ये जो आपको क्लब शेप अभी स्ट्रक्चर मैंने बनाकर दिखाया, इस क्लब शेप स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम बोलते हैं। और इस बेसिडियम में ही प्रेजेंट क्या होता है, बेसिडियो स्पोर प्रेजेंट होते हैं। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आपका एगेरिकस है। अब देखिए एगेरिकस ये एडिबल फंजाई है जो आप लोग खाते हैं नॉर्मली। तो ये क्या है, एगेरिकस आपका मशरूम है, जो मोस्टली जो मेन मशरूम जिसको आप लोग खाते हैं उसका क्या नाम है, एगेरिकस नाम है। फिर है पक्सीनिया। पक्सीनिया तो डिजीज कॉज करता है, वो भी रस्ट डिजीज कॉज करता है। फिर है ऑस्ट्रेलेगो, ये स्मट डिजीज कॉज करता है। तो याद रखिएगा पक्सीनिया हमेशा रस्ट डिजीज कॉज करता है और आपका ऑस्ट्रेलेगो स्मट डिजीज कॉज करता है। अब देखिए रस्ट डिजीज, स्मट डिजीज, इन सबों में क्या अंतर है, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे दूसरे पार्ट में इसको कवर कराएंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे टाइप के फंगस में, मतलब जितने भी फंगस हैं उनका अलग अलग नेचर है डिजीज कॉज करने का।
तो कोई रस्ट डिजीज़ कॉज करता है, कोई स्मट डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। तो इन सबों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।